आपने अपने दोस्त को पूछा, भाई शाम को मोमोज खाने चले क्या, 5 बजे मिल सकता है, फ्री है? उसने बोला हाँ 5 बजे मैं वहां आ जाऊंगा। हो गया ना एग्रीमेंट। सरकार ने एक कानून बनाया पार्टनरशिप को लेके, जिसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप होती है, जितने भी पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, उन सभी के ऊपर ये एक्ट लागू होता है। बाकी अगर आप सीखने के पर्पज से आए हैं तो मैं ये बोलूंगा कि पूरी वीडियो देखिएगा विदाउट स्किपिंग। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दिस इज मी पंकज कोहली और आज हम लोग स्वागत करते हैं 12th स्टूडेंट का, जो सभी परेशान हैं आने वाले एग्जाम को लेकर के। देखो यूजुअली सबका फोकस जो है वो बड़े चैप्टर के ऊपर है, वहीं हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो हमारी पार्टनरशिप बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम लोग फंडामेंटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो भी पार्टनरशिप का बेसिक होता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं आपको एग्जाम के अंदर। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर बच्चों का ये चैप्टर या तो अनटच्ड रहता है, या फिर उन लोगों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, या फिर बच्चे अपनी गलती की वजह से या ना समझी में इसको स्किप कर देते हैं, या उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग इसी कारण से लेके आए हैं आपके लिए एक वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या है, इस चैप्टर के पार्ट्स आपके पास में आ सकते हैं, हो सकता है हम लोग वन शॉट इसको क्लियर ना कर पाए, या वन शॉट इसको कवर ना कर पाए, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है। और मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ एक वीडियो डालना हमारा एक पर्पस रहेगा, बल्कि हमारा पर्पस ये है कि आपको अच्छे से समझाया जाए। आपको एक बार पढ़ने से वो चीज क्लियर होनी चाहिए, ताकि एग्जाम इतने नजदीक है कि दोबारा दोबारा आपको उस चीज को पढ़ना ना पड़े। तो हो सकता है कि वीडियोस आपको पार्ट में मिले, तो यहाँ पर हम लोग थंबनेल पर डाल देंगे कि कौन सा पार्ट है। फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट फर्स्ट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। इसके अलावा भी आगे आपको इसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे, तो बाकी की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप कंटिन्यू करते रहें वॉचिंग। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक बटन जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 लेटेस्ट है, 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए स्पेशली है, जिनके एग्जाम आ रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो सारी बेसिक चीजें कवर करेंगे। देखो थोड़ा सा मैं डीप में यहाँ पर पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डीप हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आपका नुकसान होने वाला है उसमें। बाकी अगर आप सीखने के पर्पज से आए हैं तो मैं ये बोलूंगा कि पूरी वीडियो देखिएगा विदाउट स्किपिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा है फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। देखो इसके अंदर हमें क्या है, बेसिक चीजें समझाई जाएंगी सारी। किसके बारे में, साफ साफ हमें दिख रहा है, पार्टनरशिप के बारे में सारी बेसिक चीजें आपको समझाई जाएगी। देखो बच्चों क्या है, जो 11th में आप पढ़ के आए थे, वो सारी अकाउंटिंग किसके लिए थी, सोल प्रोप्राइटर के लिए, जहां बिजनेस का ओनर एक हुआ करता था। बट यहां पर क्या है, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। अब आपको आगे देखने को मिलेगा कि बिजनेस के ओनर एक या एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, सॉरी एक निकल गया मेरे मुंह से। बिजनेस के जो ओनर होंगे यहाँ पे पार्टनरशिप में, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, अप टू 50। क्या बोला मैंने, पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस है जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, दो या दो से ज्यादा उसके मालिक हो सकते हैं। और वो मालिक कितने नंबर ऑफ प्रोप्राइटर या कितने नंबर ऑफ ओनर हो सकता है, तो वो अप टू 50 जाता है। यानी किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आप 2 से लेके 50 तक पार्टनर हो सकते हो, ओनर हो सकते हो। इससे ज्यादा यूजुअली गवर्नमेंट अलाउ आपको नहीं करती है। तो अगर हम लोग बात करें कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के हवाले हैं, देखो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी थ्योरी नेसेसरी है, जो पढ़ाना जरूरी है, उतना पढ़ाया जाए। बाकी बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, बट अगर आपको रिक्वायर्ड है कि मैं प्रॉपर थ्योरी सारी प्रॉपर डीप में पढ़ाऊं, तो आप नीचे कमेंट में जरूर उसकी डिमांड कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि बच्चों को रिक्वायर्ड है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है प्रॉपर थ्योरी बेस्ड लेकर के आऊंगा। बट अभी मैं कोशिश करूंगा उतनी थ्योरी आपको पढ़ाऊं जितनी जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊं, ताकि हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए जो एग्जाम में आने वाले। साथ ही साथ जो हमारी बुक के अंदर, टीएस ग्रेवाल के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारे पास में। तो बच्चों देखो, हम लोग अगर बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की, अकाउंटिंग को तो हम अच्छे से जानते हैं, हमने 11th में भी सीखा है। यहाँ पर नई चीज जो सीखने वाली हमारे पास में है, वो है पार्टनरशिप। कि सर पार्टनरशिप क्या होती है, पहले ये बताओ। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट इंडिया के अंदर आया, वो बच्चों आया 1932 के अंदर। कब आया जी, 1932 के अंदर। 1932 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक कानून बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
क्या बोलते हैं बच्चों? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप बोलेंगे तो मैं नीचे पूरा लिख देता हूं यहाँ पर। सरकार ने एक कानून बनाया पार्टनरशिप को लेके, जिसका नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और ये कानून इंडिया में, यानी ये एक्ट इंडिया में कब आया था? ये आया था 1932 के अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप होती है, जितने भी पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, उन सभी के ऊपर ये एक्ट लागू होता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। कई बार हमें पता भी होता है और कई बार हमें नहीं भी पता होता। उसका मेजर रीजन क्या है कि सर अगर हमें बिजनेस करना है, लेट से आप ही हैं, आपको अगर फ्यूचर में जाके अभी बिजनेस करना है, किसके साथ करना है? वो आपका दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपको बिजनेस करना है। तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर छोड़ दिया। गवर्नमेंट क्या कहती है? या तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, यानी गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हो, या फिर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने क्या बोला? अगर आपने इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, तो या तो आप परमिशन लोगे, यानी रजिस्ट्रेशन करवाओगे बिजनेस का, या फिर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट ध्यान क्या रखना है हमें? हमारे पास में पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो पार्टनर्स की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए सर? 2 होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो हम 50 पार्टनर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया आपको पार्टनरशिप करनी है तो आपकी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन करो या रजिस्ट्रेशन मत करो। किसका? अपने बिजनेस को या तो रजिस्टर्ड करो गवर्नमेंट के पास या मत करो। आप दोनों ही तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या चीज का जरूरी है होना हमारे पास? उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एग्रीमेंट। क्या? एग्रीमेंट। किसी भी बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को खासतौर से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके बीच में एग्रीमेंट होना? बिटवीन दी पार्टनर्स। जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अप टू 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, मिनिमम 2 होने चाहिए। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से बिजनेस को? पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सर एग्रीमेंट, जब भी हम लोग वर्ड सुनते हैं एग्रीमेंट, तो हमारे दिमाग में आते हैं कुछ पेपर्स, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज और बहुत सारे खर्चा। बट ऐसा नहीं होता है। देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। एग्री का मतलब हम सबने सुना है, और हम लोग इस वर्ड को यूजुअली अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमति, है कि नहीं है? एग्रीमेंट का मतलब यही है। एग्रीमेंट मतलब क्या है कि हम लोग सहमत है इस बिजनेस को करने के लिए। अब वो चीज दिमाग से निकाल दो, जब हम एग्रीमेंट वर्ड यूज करते हैं तो पेपर आपके दिमाग में आते हैं, फॉर्मेलिटीज आती है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब है क्या? सहमति। यानी उस बंदे की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। किसकी? जिसको हम लोग पार्टनर बना रहे हैं, या जितने लोग पार्टनर बन रहे हैं उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो सहमत होने चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। मैंने क्या बोला? एग्रीमेंट जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। एग्रीमेंट जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। देखो बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस्ड रहेंगे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियो के लास्ट तक आपको किताब से सीधा जाकर के क्वेश्चन करने की जरूरत है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज आपकी बुक में छूटने वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला? अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है पार्टनरशिप, तो आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, ऑप्शनल है। बट आपके पास में एक चीज का होना जरूरी है, दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। या तो आप इस एग्रीमेंट को आपस में वर्बली कर लीजिए, बोल के। कैसे होता है बोल के एग्रीमेंट? आपने अपने दोस्त को पूछा, भाई शाम को मोमोज खाने चले क्या? 5 बजे मिल सकता है, फ्री है? उसने बोला हाँ 5 बजे मैं वहां आ जाऊंगा। हो गया ना एग्रीमेंट? आपने उसको प्रपोज किया, आपने क्या बोला? शाम को 5 बजे फ्री है क्या, मोमोज खाने चलते हैं? उसने बोला हाँ भाई शाम को फ्री हूँ, 5 बजे वहां मिलते हैं। आपने प्रपोज किया, सामने वाले ने एग्रीमेंट दे दिया अपना, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया आपको, एग्रीमेंट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ओरल एग्रीमेंट। ये क्या है? ओरल एग्रीमेंट। और ओरल एग्रीमेंट से भी हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो? इसी चीज को अगर लिखित में अपने पास रख लेते हो, तो ये
एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो एविडेंस होता है हमारे बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट का। क्या बोला? पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिटन एग्रीमेंट भी चल सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी चल सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा और बहुत ज्यादा अच्छे से बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है और इस बिजनेस में कितने पार्टनर हैं, कितनी कैपिटल है, क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एवरीथिंग। यानी जो भी हमारे बीच में डील हुई है, जो भी हमारे बीच में बात हुई है, पार्टनर्स के बीच में बात हुई है, उन सबका एक लिखित एविडेंस हमारे पास में है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी इसको बोला जा सकता है। दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं, या तो ओरल एग्रीमेंट बना लो या रिटन एग्रीमेंट बना लो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। देखो क्या होता है, यूजुअली जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट होते वक्त सब भाई भाई होते हैं, एकदम खून का रिश्ता, कि हम तो बेईमानी नहीं कर सकते, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, एकदम करण अर्जुन की तरह। बट प्रॉब्लम होती है जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का टाइम आता है, जब बिजनेस बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस में होता है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होता है, तब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। ऐसी कंडीशन में बिजनेस खतरे में आता है। तो अच्छी बात क्या होती है हमारे लिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट हो, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो, तो उसका एक रिटर्न एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है आपके पास पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मजे की बात क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर पार्टनरशिप डीड बना लेंगे, बट उसमें लिखेंगे क्या? उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं, कितने पार्टनर होंगे, कितनी कैपिटल लगाई जाएगी, वो उसको कितना ब्याज मिलेगा उस कैपिटल पे, प्रॉफिट होता है तो क्या रेशो में बांटा जाएगा, कोई पार्टनर वर्किंग है तो उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, दी जाएगी तो कितनी, वो सारी चीज लिखी जाती है। तो इस तरीके से जो है एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है और उसको आगे रन किया जाता है। रन कौन करता है? पार्टनर्स ही मिलकर रन करते हैं। अब ये चीज कैसे पता लगती है? ये चीज पता लगती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। जब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, तो वहां से हमें पता लगता है एक्चुअल में कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होते हैं। तो आपको लेके चलते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है सीधा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हालांकि डेफिनेशन अगर आप गूगल सर्च करेंगे, किताबें देखेंगे, तो डीके गोयल या टी एस ग्रेवाल अलग अलग बुक्स के हिसाब से, अलग अलग सोर्स के हिसाब से आपको मॉडिफाइड डेफिनेशन मिल सकती है। हम उनके ऊपर ना जाकर के हम सीधा बात करेंगे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है पार्टनरशिप की, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होती क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन पे। और वो क्या बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है हमें? वो ये कहता है कि अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अब ये पर्सन जो है मैंने आपको बताया, 2 या 50 तक हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, ज्यादातर 50 हो सकते हैं। पर्सन के बीच में ऐसा रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि सर जो पार्टनरशिप है वो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है। किन लोगों के बीच में? जो एग्री हुए हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किसका प्रॉफिट सर? बिजनेस का प्रॉफिट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आप एग्री हुए हैं और वो प्रॉफिट जो है वो बिजनेस का होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने किसी की किडनैपिंग कर ली, 2 लोग मिले, 2 दोस्त बोलते हैं इसको किडनैप करते हैं, फिर इसके घर वालों से फिरौती मांगेंगे। अब उन्होंने क्या किया, दोनों ने बंदे को तो उठा लिया, अब घर से फिरौती मांगी, मान लीजिए 20 लाख रुपए, तो 10-10 लाख रुपए शेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों पार्टनर है। ऐसा नहीं है। क्या बोला? जो प्रॉफिट है वो किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, बिल्कुल डीप में थ्योरी में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा बिजनेस के क्या फंक्शंस होते हैं,
क्या बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको थ्योरी पे पढ़ाई जाएगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बिजनेस के प्रॉफिट बांटने के लिए जो लोग एग्री हुए हैं उनके बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोला जाता है। मजे की बात यह है, ये जो बिजनेस है जिसका हम प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, या तो इस बिजनेस को सभी चलाएंगे, क्या लिखा है, कैरिड ऑन बाई ऑल, ये बिजनेस जो है सभी पार्टनर मिलके चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो फिर उनमें से कोई भी चला सकता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं किसी एक्स पर्सन के साथ में पार्टनरशिप में। अब मैं तो अपने घर पर सोता हूं, बट वो काम करता है मेरे लिए, वो बिजनेस में 24/7 काम करता है। तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट आएगा उसको हम आपस में बांटेंगे, और ये भी पार्टनरशिप कहलाएगा, क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है बट वो हम दोनों के बिहाफ पे काम कर रहा है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या बोलती है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो वो बिजनेस सारे मिलके चला रहे हो, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सबके बिहाफ पे उनमें से कोई भी चला रहा हो, बट वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री है। तो इस रिलेशन को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप बोला जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ आ रही होगी चीजें। अगर समझ आ रही है सारी चीजें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओके लिख दीजिएगा, ताकि हमें एक मैसेज मिलेगा कि आप लोगों को चीजें सही से डिलीवर हो पा रही हैं, और अगर सुधार की जरूरत होगी तो हम लोग आगे सुधार भी करेंगे। तो होप्स हो कि आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोग चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे। हम बात कर रहे थे अपने एग्रीमेंट की। क्या बोला, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत है। ओरल भी हो सकता है सर, रिटर्न भी हो सकता है। अगर ओरल है तो किसने देखा किसने सुना, ये वही दोनों लोग जानते हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की है। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बट अगर आप पार्टनरशिप की सभी शर्तों को एक पेपर पे लिख लेते हो तो उसको क्या बोला जाएगा सर, पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा, और ये रिटर्न एविडेंस होता है पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंसी का। इतनी बात समझ में आई है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी तो शुरू में तो लोगों में खून का रिश्ता होगा। जैसे अभी भी मैंने बोला कि सर स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है और पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए, बट बच्चे बोलते हैं हम ना बनाए तो। और बहुत सारा प्रैक्टिकली ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहां पर 50% से ऊपर ऐसे केस हैं जहां पर लोग अनअवेयरनेस बोल लीजिए, या फिर इतना एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है कि वो लोग विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस केस की जहां पे आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, बट आपके पास में कोई भी डीड नहीं है, यानी रिटर्न एविडेंस नहीं है कि हमारे बीच में बात क्या हुई थी। तो वहां से स्टार्ट होता है बच्चों डिस्प्यूट होना। मैं समझाता हूं ना क्या होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है ए, वहीं दूसरा पर्सन है बी। अब ए लगाता है बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए, और बी लगाता है बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपए। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए और बी, यहां पर दो लोग हैं हमारे पास। ए ने और बी ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने कंट्रीब्यूट किए 5 लाख रुपए एज कैपिटल, वहीं बी ने इंट्रोड्यूस किए 3 लाख रुपए एज कैपिटल। अब मजे की बात यह है कि ये जो बी है ये फुल टाइम वर्किंग पार्टनर है। ये क्या है, फुल टाइम वर्किंग पार्टनर है। ये फुल टाइम वर्किंग पार्टनर है। अब शुरुआत में तो इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप करते हैं भाई आपस में, चलो चालू करते हैं। पैसे कैसे बांटेंगे, अरे बात की बात है, भाई भाई हम लोग बांट लेंगे। इस बेचारे पे 3 लाख रुपए थे, बट बोला मैं पूरे टाइम काम करूंगा, आपसे ज्यादा काम करूंगा। इसने 5 लाख रुपए दिए, फुल टाइम काम नहीं कर रहा है। जैसे ही इनका प्रॉफिट आया साल के एंड में, जैसे ही इनका प्रॉफिट आया, अब यहां पर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम चालू होगी, ए बोलेगा मैंने तुझसे ज्यादा पैसे लगाए हैं 2 लाख रुपए। ए का कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए है, बी का 3 लाख रुपए है। हालांकि वो वर्किंग पार्टनर है, फुल टाइम काम करता है बिजनेस में। ए कहता है क्योंकि मैंने तुझसे ज्यादा पैसे लगाए हैं तो इस प्रॉफिट का ज्यादा परसेंट मुझे मिलना चाहिए। लेट से ए डिमांड करता है कि प्रॉफिट का 60% मुझे चाहिए। वहीं बी का कहना है ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग 50-50 प्रॉफिट को आपस में बांट लें। अब होता क्या है, ए इस चीज के लिए डिसएग्री करेगा। क्यों, उसकी नजर में उसका ज्यादा पैसा लगा हुआ है, जबकि बी क्या बोलता है कि भाई मैंने पैसा कम लगाया बट मैं तेरे से ज्यादा काम भी तो कर रहा हूं। अब यहां पे डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
इन दोनों का या तो आपसी सहमति हो जाएगी, अगर आपसी सहमति नहीं होती है तो फिर ट्रायल स्टार्ट होता है बच्चों कोर्ट का। फिर इन दोनों में से कोई एक बंदा कोर्ट में जाएगा, केस डाल देगा और वहां पर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या चालू होगी, सबसे पहले जो जज साहब पूछेंगे कि भैया आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई पार्टनरशिप डीड है? ये क्या बोलेंगे, नहीं सर हम तो भाई भाई हैं, ऐसी कोई प्रॉफिट वाली दिक्कत ही नहीं है। तो बोले बांट लो, वो तो बट ही नहीं पा रहा। बट अब उनको कैसे पता कि क्या बात हुई स्टार्टिंग में? तो इस चीज का निवारण के लिए देखो, ये चीजें सबको बता दी कि प्रॉब्लम होगी। तो जब भी इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, उसी समय इस बात का जिक्र उस एक्ट के अंदर कर दिया गया कि अगर किसी भी बिजनेस के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसका फिर सोल्यूशन क्या होने वाला है। मैं कब की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं कब की बात कर रहा हूं, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अगर आपके पास में कोई भी बिजनेस का रिटर्न प्रूफ है यानी पार्टनरशिप डीड है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, भैया लिख रखा है हमने, उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। बट सीन कब स्टार्ट होता है, सीन क्रिएट होता है जब आपके पास में कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है और आप पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर डिस्प्यूट होता है तो फिर क्या किया जाएगा, उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में पहले ही जिक्र कर दिया गया। वो क्या कहते हैं, इसके अंदर 5 चीजों का जिक्र है बच्चों, इसके अंदर 5 चीजों का जिक्र है। वो ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जब भी कोई ओनर यानी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो प्रॉफिट तो लेगा लेगा, प्लस में उस पैसे पे ब्याज भी लेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका मानना ये है कि अगर मैं अपने पैसे को बिजनेस में लगा के बैंक में भी छोड़ दूं और कभी बैंक जाऊं ही ना, तब भी मुझे उस पर ब्याज मिलेगा। तो बिजनेस में क्यों मैं बिना ब्याज के पैसा लगाऊं। तो क्या होता है, जो भी बिजनेस में ओनर पैसा लगाएगा उस पे बिजनेस उसको ब्याज देता है और उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड है तो उसमें ये मेंशन होता है कि सभी पार्टनर या किसी भी पार्टनर को उसकी लगाई कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। क्या बोला, चाहे आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं, चाहे दूसरे ने 1 लाख लगाए हैं, किसी भी पार्टनर को 1 रुपए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। सेकंड चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बच्चों ड्राइंग का मतलब क्या होता है, देखो जब बिजनेस में मालिक पैसा लगा सकता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो वो बिजनेस से पैसा निकाल भी तो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर बिजनेस में मालिक पैसा लगा रहा है, हम उसको उस पे ब्याज दे रहे हैं, तो जब बिजनेस से मालिक पैसा लेके जाएगा यानी वो विड्रॉ करेगा, ड्राइंग करेगा, तो हम उससे ब्याज लेंगे। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग उससे ब्याज ली जाएगी। बट अगर हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी। ना तो बिजनेस मालिक को उसके लगाए पैसे पे ब्याज देगा और ना ही बिजनेस उसकी की हुई ड्राइंग पे ब्याज लेगा। इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं की जाएगी। थर्ड नंबर पे अगर बात करें, सैलरी। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें, सैलरी, बोनस या कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। अगर ये बात हमारी पहले भी हो रखी है कि किसी बंदे को हम लोग 5,000 रुपए 10,000 रुपए मंथली सैलरी देंगे, बट अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी देंगे, ना बोनस देंगे और ना ही कमीशन देंगे। फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग बात करें,
प्रॉफिट की, किसकी बात करें, प्रॉफिट की। अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है और डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं और मसला होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोविजंस चेक किए जाते हैं कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस होगी तो क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। वो एप्लीकेबल होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन। और वो क्या कहता है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट हुआ है, तो किसने कितने भी रुपए लगाए हो, कोई कितना भी काम करता हो, जो भी प्रॉफिट आएगा वो सभी पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में जैसे हमने ऊपर अभी देखा, यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया, एक ए पार्टनर था, एक बी था, बी वर्किंग था बट इसका पैसा कम था बिजनेस में। चाहे पैसा किसी का कितना भी हो, अगर पार्टनरशिप डीड है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन दोनों का जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल ही डिवाइड किया जाएगा दोनों के बीच में। अब चाहे ये पार्टनर 3 भी हो सकते हैं और ये पार्टनर 4 भी हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर होंगे सभी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो इक्वल ही होगा। लास्ट पॉइंट जो हमें बताया गया है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो बात किया गया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। एमसीक्यू भी आपसे कई बार आता है और पुराने पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। लास्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। यहाँ बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। यहाँ पे बिजनेस ने पार्टनर को लोन नहीं दिया, क्या लिखा है मैंने, लोन बाय पार्टनर। यानी अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको ब्याज दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। बट अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। कई बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे भावुकता में 6% टिक करके आते हैं और उसको अपने मार्क्स सिक्योर काउंट कर लेते हैं। बट मैंने आपको 6% नहीं बताया, मैंने क्या बोला, 6% पर एनम के हिसाब से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पार्टनर ने लोन बिजनेस को 6 महीने के लिए दिया है तो उसको 3% ब्याज दिया जाएगा, ना कि 6%। ये 6% पूरे साल का ब्याज दिया जाएगा। तो बच्चों ये 5 पॉइंट याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई याद करने वाली बात है। अगर आप फोकस्ड है तो अभी आपको याद हो गए होंगे। मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड है यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। बट अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में एप्लीकेबल होंगे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली जाएगी, किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी दिया जाएगा, ना ही बोनस दिया जाएगा और ना ही कमीशन दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है उनके बिजनेस में तो वो प्रॉफिट सारा सभी के बीच इक्वली डिसाइड किया जाएगा, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया, अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है और उस बिजनेस के ऊपर, उस बिजनेस को दिए हुए लोन के ऊपर पार्टनर इंटरेस्ट की डिमांड करता है तो उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू provisions of Indian Partnership Act 1932 in the case of absence of partnership deed। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कैसे पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, क्या जरूरी चीजें हैं, अगर एग्रीमेंट है यानी पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसमें क्या लिखा जाता है, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, अगर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। और यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं
इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम कराएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो जो भी होगी उसके अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और साथ में आगे के टॉपिक्स पे भी बढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको पार्ट्स में वीडियो देंगे। और इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए कि ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करनी है। हो सकता है आपके जैसे कुछ और भी साथी हों जिन्हें इस वीडियो की जरूरत हो, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करें। तब तक के लिए बाय बाय।